एक मैं निक्का जिहा प्रश्न करदियां, एक मनुख इत्थों ही थोड़े इस शहर तो टोरंटो तो न्यूयॉर्क जाना चाहे तो मेरे को पूछे कोई ऐसा ढंग दसो मैनू, ये कनेडा ये टोरंटो, मैनू इतना ही आखिया जा सकता तू न्यूयॉर्क पहुंचना अमेरिका ते छड़ना पैना है। ये हो ही नहीं सकता कि तू आखे मैनू ये शहर छोड़ना ना पे, ये मुल्क छोड़ना ना पे तो मैं दूजे मुल्क पहुंच जावा। ऐसा सुपने ते शायद हो जाए, हकीकत दे च नहीं होगा, वास्तविक नहीं होएगा। धार्मिक अवस्था के भी पड़ाव ने, जैसे जैसे मनुख अगे लंघदा पिछले पड़ाव छुटते जाते छुटते जाते छुटते जाते। तो जिहड़ा पिछले पड़ावां ते खड़ा है और अगे वधण का नां नहीं लैंदा, उसनूं उस पड़ाव नाल इतनी ममता हो जाती है, कई दफा अगे वधिया होया नूं वो नास्तिक भी कह देंदा है। दूर क्यों जाओ, बनारस दे सारे लोगों ने कबीर नूं नास्तिक कहा सी ते पागल भी कहा सी। किन्ना ने कहा सी जो पक्के कर्मकांडी सन, किन्ना ने कहा सी जो वेद पाठी सन, जनेऊ पहने होया है, अमृत वेले उठते सन, गंगा इशनान करते सन, सारे धार्मिक कर्म ते करते सन, पर कहते सन कबीर पागल भी है तो कबीर नास्तिक भी है। बेदिया ने कह दिता सी और वेद पाठिया ने कह दिता सी गुरु नानक भूतना बेताला कुराइया है। क्यों? ये वो आत्मा जो शिखर ते पहुंची है और दूजे वो जो शायद जे पहले पड़ाव ते खड़े ने और ममता भी बड़ी पहले पड़ाव नाल, और पहले पड़ाव ने इतना प्रभावित कर लिया अगे की जाना छड्डो, उत्थे ही रुके हुए ने। इन्होंने कौन दसे? चाहिए पहला पड़ाव भी चलने वास्ते, पर पहुंचने वास्ते छड़ना भी पैंदा है, अगे लंघण वास्ते इसमें छड़ना भी पैंदा है। रुक गए कई शरा च, और जद कोई कर्म कांड दे शरा दे च रुक जाता है, यकीन जानो वो जितना जालम हो जाता है, एक राजनीतिक उतना जालम नहीं होता। खुमैनी दी मेरे देखे सुरत रुक गई सी, और गालबन खुमैनी काल दे 80 लाख ईरानी कतल होए। हैरान होना मैं पढ़ के। चोटी दे सियाने बंदे इसने मरवा दिते, खाली कर दिता ईरान, कंगाल कर दिता, निढाल कर दिता। उन धार्मिक 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूद्रां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। वेद मंत्र नहीं सुन सकते, अगर सुन कोई भुलेखे नाल विचारा सुन लेंदा सी तो सिक्का कन दे ढलवा देंदे सन, सजाए मौत देंदे सन। धार्मिक बंदे रुक गए कर्म कांड दे। शरई मनुख जब बाबे ने कह दिता है थके होया मैं, जिस पासे तेनू खुदा नहीं दिखाई देंदा उस पासे मेरे पैर कर, पहले ते गाल कड्डी है। कुफर कुफारी करके आखे कौन महान काफरां दा काफर सुता पे, ते गाल है बहुत बड़ी। और पैर पता किस तरह कीता है? टंगों पकड़ घसीटिया। घसीटना होर गल है, पैर एक पासे करने होर गल है। गुरु नानक नूं घसीटिया है, सिर्फ घसीटिया ही नहीं, जीवन मारी लत दी सीने च खिंच के लत मारी है। एक धार्मिक बंदे ने, एक अपने आप को धार्मिक कहने वाला, पर शरच रुक गए, कठोरता बड़ी हो जाती है। और जे अगे वधण का उसने अगर ना नहीं लिया, कोई तड़प नहीं पैदा हुई, तो बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और संसार का ये इतिहास भरिया पिया है उन्हां कर्म कांडियां नाल जिन्हां दी अकल जड़ बुद्ध हो गई, पत्थर हो गई। और जद भी किसी को मिले इस तरह मिले जिवें पत्थर चोट करता है, उन्हों दे बोल भी चोट करते रहे, उन्हों दी जिंदगी भी चोट करती रही। धार्मिक बंदियां दी शरा दे च रुके हुए, कर्म कांड दे च रुके हुए, अगे वधण का ना ही नहीं लेंदे। गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति लई प्रथम ते यह है गुरु दी हर तरह की आग्या नूं मनना। प्रथम जप ते फिर तू न्यारा लिबास पहन, इस वास्ते कि तेनू लिबास तो शर्म आवे
कि तू कोई अशुभ कर्म करन लगे तो दुनिया आखे है तो गुरु का सिख करदा है पे तेड़ किरपान है गात्रा है करदा है पे लंबा दाड़ा है सोनी दस्तार है ऐ करदा पे ये बाणा इस वास्ते सी ते जे बाणी दी भी शर्म ना रहे तो फिर मैं समझदा बंदा ढीठ है। जब मैं सुनदा बाणा ते सिखी दा भटकदे दर दर ते पए ने अनर्थ भी करदे पए ने बाणी दा भी लिहाज नहीं कीता। खैर ये ते मैं विचकार गल आई ईश्वर होना ईश्वर दे नाम दा जपना है तो प्रश्न किवें जपीए। खुशी हो जाती है मैनू उस दिन जब कोई इस तरह का प्रश्न करता वरना नहीं आते। अज तक जिन्ने प्रश्न दुनिया कर दी है थां थां ते मैं तो हैरान हो जाना सब उपर ही उपर तैरते पे ने। कौन दसे मोती सागर दे विच पे ने गहरे च पे ने जरा गहरे च भी जाओ। ये ठीक है गहराई च मोती लभण लई पहले सागर के तट ते भी आना पेगा किनारे ते भी आना पेगा पानी दे च भी वड़ना पेगा कुछ भिजना भी पेगा लेकिन मोती ते गहरे तल दे च मिलणगे। वो ते अगां पे अगे जाने का कोई ना नहीं लेंदा। जप किस तरह करिए जप बस वो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी अनुसार ये नहीं कि सिर्फ अपनी ममता नाल जोड़ दे इंज जप करो इंज जप करो इंज जप करो। सियाणा सत्संगी वो है जिस गल की तस्दीक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नहीं करते वो नहीं मनता। गल इन्नी है जिसकी तस्दीक नहीं करते तो फिर भी कोई मनी जा रहा है तो उसका फिर मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा और कुछ नहीं है। जिन्हों मत्था पे टेकना उसकी गल ही नहीं मनता उसका बचन ही नहीं मनता। जप किस तरह करिए रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति होगी। तो बस जबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु इन्ना कहिए नहीं सिर्फ इतना नहीं है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जबान नाल गा कन नाल सुन मन दे भरोसा रख धीरज भी रख। रोटी तू खा लीए ये कदों खून बनेगी इसकी चिंता ना कर परमात्मा ते सुट। तेरा इन्ना काम है जब करना है कदों समाधि लगेगी कदों परम रस बनेगा ये ईश्वर ते छोड़। यदि चिंता ना कर यदि मंग भी ना कर। खादा होया भोजन लाजमी कुछ दिन बाद खून बन जाता है मांस बन जाता है मिंज बन जाता है शरीर की शक्ति बन जाता है तवानाई बन जाता है। जपिया होया नाम कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अपनी अपनी गल है। किसी की पाचन शक्ति कमजोर होती है छकिया होया भोजन उसमें छेती हजम भी नहीं आता। रस बने खून बने शरीर की शक्ति बने वो भी वक्त लगता है बहुत। जठर अग्नि कमजोर है तो कईयां दा ये मैदा इतना कमजोर होता है उल्टियां भी हो जांदियां नहीं हजम होता भोजन हजम ही नहीं होता नहीं खा सकते। तो कईयां दी मन स्थिति ऐसी होंदी है वो जबान नाल ते जप रहे ने सुनते नहीं पे तो खून नहीं बनता समाधि नहीं बनती। मैं दुनिया च इस तरह के रोगी देखे ने सब कुछ खाते ने पर खून नहीं बनता। टाटा नगर दे देखे असी देहरादून दे एक डॉक्टर का ही बच्चा और उन्हें मैनू कह गया नहीं जी 5 प्यारे तुसी सारे अरदास करो इस मेरे बच्चे का खून नहीं बनता। महीने दे महीने ओपरा खून चाड़ते हैं इस ये दूध पींदा है फ्रूट खाता है रोटी खाता है खून नहीं बनता। डॉक्टर कहते ओपरा खून चाड़ना पैंदा तो सानू समझ है ममता के मारे असी इस तरह करते हैं ना चाड़े ये नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा। खांदा तो सब कुछ है खून नहीं बनता। इस तरह के रोगी भी हैं इस तरह के भी बहुते रोगी ने वाहिगुरु वाहिगुरु ते करी जाते हैं न समाधि न रस न दया न समदृष्टि
ना निर्वैरता ना निर्भयता, कोई रब्बी गुण नहीं। जप है, कारण की है, सिर्फ जबान नाल है। तो भोजन की बुरकी मेरे मुंह चोबे मैं थले ना करा, क्या भुख मिटेगी? कुछ नहीं होना, थोड़ा जिहा स्वाद आएगा, उन्होंने थले करना पेगा। हो सकता है भोजन नूं थले करिए तां भी खून ना बने, कोई मैदे च नुक्स होवे, पर भजन गुरु का शब्द अगर थले कीता है, सुनिया सुनो, लाजमी क्रांति होगी। एक तिल नहीं पन्ने घाले, एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो भी अपना रंग ले आवेगी। अगर एक सेकंड भी किसी ने कीता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रसना नाल जपना, कन नाल सुनना। हुण दूसरा जो सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी का फरमान, जद भी मनुख के अंदर बोलण का फुरना पैदा होता है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है। पवन बोलना पवन करके आंदा है। देही माटी बोले पवन। सानू एक साज दिता है परमात्मा ने कि नाभि। तुसी आखोगे जबान साज है कि नाभि? नाभि साज है। नाभि नूं की आखदे ने भारत विच? धुनी। पंजाबी भी धुनी कहंदे ने, राजस्थानी भी धुनी कहंदे ने, सारा महाराष्ट्र बंगाल भी इसनूं धुनी कहंदा है। धुनी ते धुनी दा अर्थ की? जिथों आवाज उठे, धुन उठे। धुनी जिथों धुन उत्पन्न होती है। नाभि नूं हिंदुस्तान विच धुनी कहंदे ने। क्यों? जद बोलण दा अंदर फुरना पैदा होंदा है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ थोड़ी जिहां खुलदी है, इथों धुन उठदी है। इस तरह जिवें फूकण नाल संख वजदा है, मुरली वजदी है, शहनाई वजदी है, हारमोनीयम वजदा है, फनेरियां वजदियां, नरसिंगा वजदा है। कुछ साज तंती ने, कुछ साज चमड़े दे ने, कुछ साज धातुआं दे ने, कुछ साज ऐसे ने जो पवन दे फूकण नाल वजदे ने। घुंघरू ने, खड़ताला ने, ये धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां, आवाज पैदा होंदा है। रबाब है, सितार है, दिलरुबा है, बीणा है, ये तंती साज है, तारां दे चों आवाज निकलती है। पर मुरली है, शहनाई है, ये हारमोनियम है, नरसिंगा है, संख है, फनेरियां ने, ये फूकण नाल वजदियां, पवन नाल वजदियां ने। और कुछ मरदंग ढोल ये चमड़े दे मड़े हुए साज ने, उत्थों आवाज निकलती है। ये जो जिंदगी का साज है ये फूकण नाल वजदा है, पवन नाल वजदा है। देही माटी बोले पवन। पवन करके असी बोलते हैं। एक मुर्दा है, मिट्टी भी पई है, उस शरीर विच पानी भी पिया, पवन नहीं रही, हुण नहीं बोलता। बोलना तो पवन ने सी। देही माटी बोले पवन। इस वास्ते पवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु कहा। पवन गुरु, पानी पिता, बोलना तो पवन करके ते बोलन करके संसार नाल संबंध जुड़ते हैं, बोल के जप के निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं। ये बोलना गुरु, बोलन हार परम गुर एही। पवन जद नाभ नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, धुन उठदी है, उन्होंने कहते हैं परा। वो उठ के हिरदे तक पहुंचती है, इत्थे शब्दावली बनती है, अल्फाज मिलते हैं उसनों, धुनी नूं। इनू कहते हैं पसंती। कंठ तक पहुंचदे पूरी तरतीब बन जाती है, की कहना है। इनू कहते हैं मधमा, जबान बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। धुन, धुनी तो उठी, या धुनी इस वास्ते धुनी है कि धुनी उत्थों उठती है। वो हृदय तक पहुंची, वो कंठ तक पहुंची, जबान ने बयान कर दी। जबान सिर्फ प्रगट करने का वसीला है, बस इस माइक्रोफोन की तरह, और कुछ नहीं है। आवाज उठती है नाभि तो, धुन उठती है नाभि तो। माता दे उदर विच प्राण ते खुराक नाभि दे जरिए इस मनुख नूं प्राप्त होंदे ने। संबंध मां नाल नाभ करके जुड़िया है, ते जद नाभि कट दी जाती है
तो आप सुन के हैरान होवोगे, भारत के दार्शनिक धार्मिक अध्यात्मक पुरुष कहते हैं ब्रह्मंड नाल भी मनुख नाभ करके जुड़िया है। यदि नाभि खुलेगी पूर्ण तौर पर परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, नहीं तो संसार नाल तो जुड़िया है। इसके सूक्ष्म पहलुओं की विचार तो फिर कदी सही। इस वक्त जप वाहिगुरु वाहिगुरु की जैसे असी ध्वनि अलापते हाँ, कि पहले पवन नाभि नाल टकरांदी है, उतों धुन जो उठती है उन्होंने कहते हैं परा, हिरदे तक पहुँचती है इन्हों कहते हैं पसंती। इत्थे पूरी शब्दावली बन जाती है, वाहिगुरु अल्फाज बन जाता है। नाभि तो सिर्फ धुन नहीं उठ रही है, इत्थे तक पहुँचते हाँ अल्फाज बन जाते हैं। की देने ने अल्फाज, मन सोचता फिर, और कंठ तक पहुंचदे पूरी तरतीब बन जाती है, जबान बयान कर देती है। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। नाभि तो धुनी उठी, जबान दे राही ये धुनी बाहर प्रगट हुई। हुण मैं अर्ज करा इसे धुनी नो धुनी तक ले जाना है, बस इन्नी गल है। उल्टी गंगा जमन मिला, किधरे बच्चियां की खेड ना समझ लेना धर्म। इंज कह लो, लखां मनुख रोज गुरुद्वारे च जानते होंगे, सारी दुनिया च गुरुद्वारे ने, लेकिन बाबा अतर सिंह जैसा वाहिगुरु आखण वाला, अकाली कोर सिंह जैसा वाहिगुरु की धुन अलापण वाला आखदे जुड़ जाए, रस नाल भर जाए, उमंग ते तरंग पैदा हो जाए। बाबा ज्वाला सिंह जैसा आखण वाला या संत सुंदर सिंह अली बेग मुसलमान दर्शनों जाते सन, पठान दर्शनों जाते सन। बाबा सुंदर सिंह दे कहते सन उस वली अल्लाह के दर्शन करने ने। बड़ी सादी उसकी जिंदगी, पर जब वाहिगुरु निकलता सी तो रोंगटे खड़े हो जाते सन उसके। कुछ अगम्य ढंग नाल वो वाहिगुरु आखदा सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, एक लंबी चौड़ी तरतीब थोड़े सामने ना रखा, मैं इतना अर्ज करा, भीड़ इतनी है, लेकिन फिर भी आखना पेगा सिखा को धन की शक्ति है, तन की शक्ति है, दिमागी शक्ति है, रूहानी शक्ति इस वक्त नहीं है। इस गल मनन तो अगर थानू संकोच होवे वो गल वखरी है, कहने तो मैं संकोच नहीं किया। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मेरी भी जीवन शक्ति बोलने दे बहुत सारी लग जाती है, 3 टाइम बोलना। अज तो 40 साल पहले जितना मैनू जब कठिन लगता सी, अज भी कठिन लगता है। तो किधरे मेरी फोकी निर्माणता भी ना समझ लेना, मैं अपनी कमजोरी थोड़े सामने रख रहा। तो उस तो मैं अंदाज़ा लाना बाकियां का की हाल होगा। बाकी भी 8-10 घंटे तो कम करते हैं, कोई 12-12 घंटे कम करता है। शरीरक शक्ति उस पासे लगती है, तो जिस शक्ति नाल धन कमाईदा उसे शक्ति नाल धर्म कमाईदा है। जिस शक्ति दे नाल संसार दे कम होंदे ने उसी शक्ति नाल जप होंदा है। कमजोर बंदा धंधा नहीं कर सकेगा, कमजोर मनुख धर्म भी नहीं कमा सकता। शक्ति तो चाहिए है, ताकत तो चाहिए है, समा तो खर्च करना पेगा। लोग जपया जपाया नाम लभदे ने, इस वास्ते पखंड चल पैंदा है। सोने की थां मुलम्मा बिकन लग पैंदा है, और संतां की थां ते जादू टोने करने वाले, भविष्य दसन वाले, ज्योतिषी, इन्हां दी गल बन पैंदी। लोग उधर तक के खाण लग पैंदे ने। कारण शक्ति धन कमाने दे इतनी लग गई। कौन सूरज निकलन तो पहले पहले उठ के जप करे, घंटा 2 घंटा कौन करे, कौन खर्च करे। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, दिन भर धंधा किया है, शाम की वटक दस देंदी इन्ना मिले है। 2 घंटे जप किया है, कुछ भी नहीं पता चलेगा कुछ मिलिया भी है कि नहीं, कुछ लभ्या भी है कि नहीं। मायूसी भी पल्ले पै सकती है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, साहिबा ने उसका जिक्र भी किया है। भई निराशी बहुत दिन ला गए, देश दे संतर में सगले जागे। पहले तो निराश होया सी संसार तो ते उदास हो गया सी, ते उदास होके मैं फिर अर्ज करा
अगर मनुख मुसलमान है पक्का शरई होगा, उदास हो गया थे अगर संसार तो, हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी होगा, सिख है तो पक्का रहत बैती होगा, किसी थां ते भी ढिलियाई नहीं वरतेगा। ऐ गुरु जो तू आखे कबूल, परवान, तस्लीम, तेरी गल तस्लीम, तेरी खुशी लई ये सब कुछ असी करते हैं, परवान करते हैं, कबूल करते हैं। भावें एक गाथा है सनातन मत दी, सिंदूर लांदी सी सीता ते हनुमान ने पूछ लिया मां ये मत्थे च की पानी है रोज? सिंदूर है, ये क्यों पानी है? राम प्रसन्न होंदे ने, कहते सारा पिंडा ही रंग लिया सी लाल रंग नाल। उस दिन तो उसकी मूर्ति लाल रंगी जाती, सारा पिंडा ही रंग लिया। आख्या मां तू तो इन्ना जिहा मत्था रंग रही, आप पूरा ही रंग रहा जो खुश होंदे ने ते प्रसन्न होंदे ने ते। गुरु की खुशी लई इन्ना तो करना ही पेगा, क्योंकि गुरु ने आख्या अह मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। इतने गुरु ने आख्या। चलो मन नहीं मनता ना सही, कुछ औकड़ा ने ना होवे पईयां, ऐ गुरु तेरी खुशी लई कर दिया, तू प्रसन्न रहे, तेरी खुशी, तू ऐसा कहना है कबूल, परवान, तेरा वचन कबूल। मैं तो देखदा लोकी पुत्रां दी नाजायज गल भी मन लेंदे ने, मित्रां दी गलत गल भी मन लेंदे ने, परिवार दियां कोजियां गल्लां भी मन लेंदे ने। ते गुरु ने अगर कुछ आख्या तो कुछ सोच के ही आख्या, पुरखा मन ले, तस्लीम कर ले, कबूल कर ले। खैर कबूल कर लिया है तो जप कर रहा है, तो किधरे दिन बहुत लंघ जान, कई महीने या इंज कह लो कई साल, तो मनुख धर्म तो, परमात्मा तो, गुरु तो भी निराश होके उदास हो जाता है। पहले संसार तो उदास होया सी, निराश होया सी, हुण निरंकार तो उदास होया है, निराश होया है। अमीर खुसरो कहते ने उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते अरदास करने भी जी नहीं करता। अमीर खुसरो सूफी संत होया है, चोटी दा ज्ञानी होया है, कहंदा खुदा हुण ते मेरा दुआ करने भी जी नहीं करता, तैथों उदास हो गया, निराश हो गया। इन्ने दिन हो गए नमाज पढ़दे हैं, तस्बीह फेरदे हैं, मेरियां उंगलां खिस गईयां ने, सजदे कर करके मेरा मत्था घिस गया, रोजे रख रख के मैं अपना शरीर सुकाया है, कुछ नहीं लभ्या। उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। कोई निराश हो जाता है पुत्रां तो, कोई निराश हो जाता है परिवार तो, कोई निराश हो जाता है संसार तो, ऐसा भी होता है कोई निराश हो जाता है परवरदिगार तो, परमात्मा तो, गुरु तो, उदास हो जाता है। मिलते ने इस तरह के बहुते, आउंदे होंदे सन अमृत वेले, झूम झूम के कीर्तन सुनने वाले, बिना नागा नितनेम करने वाले, हुण सालां बद्दी भी नहीं करते, उदास निराश, भई निराशी बहुत दिन लागे। देश दे संतर मैं सगले जागे। धार्मिक दुनिया दे कहंदे ने कोई पुत्रां तो निराश हो गया, कोई गल नहीं, कोई पत्नी तो निराश हो गया, पति तो निराश हो गई है, इन्नी वड्डी घटना नहीं है, कोई गल नहीं। कोई संसार तो निराश हो गया, संबंधियां तो निराश हो गया, इतनी दुखद घटना नहीं। पर कोई परमात्मा तो निराश हो गया और उथों मुंह मोड़ लिया, ये बड़ी दुखदाई घटना है, तरसयोग घटना है। ये लिए तो कोई रास्ता ही नहीं रहा। जब कोई संसार तो निराश होवे, उदास होवे, ते परमात्मा, ते जब कोई परमात्मा तो ही निराश हो जाए, उदास हो जाए, फिर किथे जाए? फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कोई ठिकाना नहीं रहता। जप करदियां ये हालत बन सकती है। इत्थे धीरज रखना बड़ा औखा है, बचकानी बिरती नहीं चाहिए। इत्थे बच्चे की करते हैं, एक बीज बोंदे ने सवेरे, तो शामी मिट्टी हटा के देखते हैं कोई पुंगर रहा कि नहीं,
बचपना, फिर उपर मिट्टी पा देंगे, सवेरे फिर फरोलणगे। हुंदा कि इस तरह बीज ही जाया हो जाते हैं। अद्धा घंटा किधरे सवेरे जप किया तो एकदम देखने लग पेंदे कुछ होया है कि नहीं, कुछ लभ्या है कि नहीं, कुछ मिले है कि नहीं। धीरज नहीं, इत्थे बड़ा प्रबल धीरज चाहिए। ये उत्ते पंचदसी विच कहानी लिखी है, वो वाकई बड़ा दिलासा देंदी है। कहते ने नारद लंघे जा रहे ने, एक पिपल दे थल्ले योगी बैठा है, साधना कर रहे हैं। नारद ने नमस्कार की है। योगी ने भी पूछ लिया, मुनिराज किथे चले? कृष्ण जी ਨੂੰ मिलन चले हैं। अच्छा, वो त्रैकालदर्शी ने, उन्होंने बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। उन्होंने को पूछना, मैनू प्रभु की झलक कदों मिलेगी, मैनू परमात्मा कदों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पता है, वो वेख लेंदे ने। पूछ लेना मैनू कदों मिलेगा। शामी नारद वापस आ रहे हैं, योगी की तरफ आए। योगी इच्छा वस होकर पूछता है, कृष्ण जी नाल गल की? हाँ की। मैनू कदों परमात्मा मिलेगा? उन्होंने आख्या है, इस पिपल नू जितने पत्ते लगे ने ना, इतने जन्म धारण करने तो बाद मिलेगा। इतिहास इस तरह का रखा। कहते जोगी नचन लग पिया ते नारद कहते तेनों ते रोना चाहिए, इन्ने जन्मां तो बाद तू निराश नहीं होया, उदास नहीं होया? कहते निराश तो मैं तां होंदा जे ना मिलदा, इतने जन्मां तो बाद मिलेगा तो सही, गल तो बनेगी, कोई गल नहीं, इन्ने ही जन्म सही। नचे प्रसन्न होया, कहते उसकी उत्थे समाधि लग गई। इतनी जिया गल उत्थे समाधि लग गई। धीरज चाहिए एक, वो इतने जन्मां दे भी धीरज दिखाता है। 2 दिन लोग जप करते हैं वाहिगुरु मंत्र का, तीजे दिन कहते कुछ भी नहीं, और आशा निराशा दे बदल जाती है, श्रद्धा टूट जाती है। नहीं, श्रद्धा ते कायम रखनी है, गावीए, सुनिए, मन रखिए, भावना ते बनाई रखनी है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, धुन नो धुनी तक ले जाना है। ये जबान जो धुनी बाहर प्रगट कर रही है, ये मैं गुरमत आशे अनुसार सब कुछ थोड़े सामने रख रहे हैं। काश इस तरह का वाहिगुरु वाहिगुरु आखना ही जप आंदा, बथेरे करते पे ने। नहीं, ये जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कह रही है, धुन, इनू फिर धुनी तक ले जाना है, इसनू फिर वापस ले जाना है, इनू सुनना है। सुनने का मतलब की है कि जिथों धुन उत्पन्न हुई है, इनू फिर ले जाना है वापस। वाहिगुरु वाहिगुरु इस तरह कोई उच्चारण कर रहा है और सुन रहा है। जितना सुनना गहरा होगा उतनी धुनी गहरी जाएगी, इंज कह लो। अवल तो मैनू कोई बहुत वड्डी उम्मीद नहीं कि इतने सारे इकट्ठ दे कोई बहुत वड्डा इकट्ठ जप करता होवे, मैनू उम्मीद नहीं है। तो जिहड़े करते होणगे वो भी वाहिगुरु वाहिगुरु कह के ध्यान हजारों पासे खिलरदा होगा। और फिर जब खिलरदा है तो आले दुआले पुछ दिन तो कोई तस्वीर पकड़ा देंदा, इस तस्वीर च ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो, जग दे दीवे च ध्यान जोड़ो। तो फिर भी जे गल नहीं बनती तो फिर ये अनमतियां दे टकरा मारन लग पेंदे ने। कौन दसे तस्वीर कमरे का शिंगार हो सकता है, इतिहास की उस तो सूझबूझ ले सकते हैं। तस्वीर एक लैंग्वेज जरूर है, पिक्चर लैंग्वेज, बकायदा तस्वीरों की भाषा, इनू कहते हैं मूर्ति भाषा। प्रतीक उन्होंने तो इशारे ले जा सकते हैं। सेंट्रल सिख म्यूजियम भी असी बनाया है, तस्वीरों के राही असी अपना इतिहास पढ़ते हैं, जांचते हैं। तस्वीर इष्ट नहीं है क्योंकि ध्यान तो बाहर चला गया। वो जो धुन बाहर निकली है जबान के राही, इसनों वापस ले जाना है,
ध्यान अंतर्मुखी करना है। नाम मनुख दे अंदर पे, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, इसनों प्रगट करना है। वो जो धुन बाहर निकली है ये फिर वापस करनी है, धुन नू धुनी तक ले जाना है। तो सुनना अगर गहरा होया, ध्यान गहरा चला गया कंठ तक, तो धुन भी कंठ तक चली जाएगी। पहचान की होगी, इस तरह के बंदे नू वाहिगुरु आखण दे स्वाद आन लग पेगा, रस आन लग पेगा। रसना गीदी बोलत राम, रस नाल भर जाएगा। वाहिगुरु आखदे हैं, वाहिगुरु आखदे हैं जो रस नाल भर जाए। पातशाह की बाणी भी कहती है यदि रसना ते वस गया है, पर अजे रसना ते वसया, जिवें भोजन की बुरकी रसना ते वसी, स्वाद ते आ गया है, पर अजे खून नहीं बनी, अजे शरीर की ताकत नहीं बनी, अजे मिंज ते मांस नहीं बनी, सिर्फ जबान नूं स्वाद आया, रस ते आ गया है। वाहिगुरु आखण दे च रस आ गया है। और वाकई जिहदी रसना ते भी वस जाए वह भी महान है। कुछ ते गहरा होया, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। साधना करने वाले दी रसना ते एक दिन वस जाता है। महाराज कहते मैं उसदे दासां दा दास हां जिहदी रसना ते भी वस गया है। थोड़ी गल नहीं, ऐसी रसना मिथ्या भी नहीं बोलेगी, क्योंकि रब्बी रस नाल भर गई। ऐसी रसना कौड़ा भी नहीं बोलेगी, क्योंकि रब्बी रस नाल भर गई। ऐसी रसना निंदा चुगली भी नहीं करेगी, क्योंकि रस नाल भर गई। रसना सूची हो गई। नाम जपत गोबिंद का सूची भई रसना, पर अजे रसना ही सूची हुई है, बाकी सारा मौजूद है। ध्यान गहरा चला गया है हृदय तक, तो धुन भी हृदय तक चली गई है, धुनी पसंती तक जा पहुंची है, हृदय तक जा पहुंची है। इत्थे की होवेगा? इत्थे मनुख अनाहद नाद सुनेगा, जिन्हों ब्रह्मनाद कहते हैं, परमात्मा की बाणी। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूर है। साहिब कहते अनहद दियां शहनाइयां वजन लग पईयां ने। अनहद रूप अनाहद बानी, चरण सरन जय बस्त भवानी। ये अनहद की धुन सुनन लग पिया है। मैं अपनी जिंदगी इस तरह के 3 पुरुष देखे, एक कानपुर विच, एक गोविंदवाल साहब, एक संत करतार सिंह जी, जिन्होंने बेर साहब की, हट साहब की, फिर पटना साहब की सेवा कराई, दरबार साहब सोने की सेवा कराई। उन्होंने डेरे एक मस्ताना फकीर, वो सुभावक मैनू पूछन लगा, ज्ञानी जी तुसी अज राग बारे बड़ा बोले। उस दिन किधर मैं रागां की कथा कर ली। किसी वक्त मेरा शौक रहा संगीत सीखने का भी, संगीत विच मेरी रुचि सी बड़ी बचपन तो किधरे वाहक आया सी गौड़ी पूर्वी महला 5वां, बई ये गौड़ी पूर्व की गायन करनी। इस आधार बना के मैं कुछ जो संगीत के ग्रंथों का अध्ययन किया सी, मैं उत्थे सुनान लग पिया। तो बाबा मेरे को आ गया, 80 साल अंदाजा इन्नी उम्र होनी है। कहता गैनी जी बड़ी सितार में सुनदा, बीणा सुनदा, ढोलक वजदी है बड़ी गजब दी, पर यह है कि, और मैं फौरन महसूस किया गलत बोलदा नहीं, ये पसंती तक पहुंच गया है। मैं कहा तू अनहद दी ध्वनि सुन रहे हैं। अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन घन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई। नामदेव कहते ने मैं ढोल सुन रहा अपने अंदर वजदा होया। बीणा सितार ये जितने तंती साज ने, रबाब इत्यादक, सब सूफी फकीरां दी, संतां दी, महापुरुषां दी देन ने। इन्हां ने साज अंदर सुने ने, बाहर प्रगट किए ने। खैर मुख्तसर इस तरह का मनुख अनाहत का नाद सुनेगा, वो नाद जिस तो जगत की उत्पत्ति हुई है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। वो ब्रह्म की ध्वनि, वो ब्रह्म का नाद जो हर वक्त वज रहा है, साडे अंदर भी वज रहा है। घट घट वाजे नाद, सुनाई नहीं दे रहा, ध्यान अंदर ही गया नहीं, ध्यान बाहर है। इहदे नाल हिरदे की शुद्धि हो जाती है। जिसका ध्यान हिरदे तक पहुंचता है, धुनी हिरदे तक पहुंच जाती है,
अनाहत दी धुनी सुनदा है, हिरदे दे तल ते पावन हो जाता है। पर अजे एक तल मौजूद है, अजे धुनी तक नहीं पहुंची, अजे धुन नाभ नाल नहीं टकराई। जो नाभ तो उठी है, नाभि नाल टकराई नहीं। इसनों भट्ट इंज भी कहते हैं, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा। ये किसी वक्त फिर खुलासा मुख्तसर में अर्ज करा। ध्यान गहरा चला गया, धुन भी गहरी चली गई, तो वो धुनी नाल टकरा गई। नाभ पूरी खुल गई। नाभ दो हालतां दे खुलदी है। एक मौत दे समय, ये जब खुलदी है तो प्राण सारे निकल जाते हैं शरीर चों। आज काल खुलै तेरी गांठड़ी। अज कल दे च नाभि दी गंढ खुलण वाली है। आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है। आयुर्वेद आचार्य भी ऐसा मनते हैं, धर्म भी ऐसा मनता है। जद ये गंढ खुलती है, नाभि चो आखिरी प्राण निकलता है, बाकी प्राण तो निकल गए होंगे ने। जद ये आखिरी प्राण निकलता है तो उदों शरीर की हालत बनती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, कंबड़ी छिड़दी है। सियाने अंदाजा ला लेन आखिरी प्राण गया, ये मनुख गया, विदा हो गया, शरीर का अंत हो गया। एक मौत दे समय ये गंढ खुलती है। एक उदों खुलती है जब धुनी नाल टकरांदी है। वो जप, वो आवाज, वो नाद, वो धुनी नाल टकरांदी है, धुनी खुल जाती है। तो इत्थे शरीर ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है, मरदा है, मन मर जाता है। शब्द प्राणा च चल पैंदा है। इस तरह के मनुख के अंदर परमात्मा ही सोचता है, परमात्मा ही बोलता है। और मैं अर्ज करा, जदों ये गंढ खुलती है, धुनी नाल टकरांदी है, हालत उस वक्त भगत दी भी यही बन जाती है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। जन्म साखी का अध्ययन करते हैं, जब मैं देखा माता त्रिपता जी वैद नूं बुला लिया ही। देखो मेरे बच्चे नूं की हो गया, कंबड़ी छिड़ी हुई सी, दंदियां वजदी, छोटी उम्र, वज रही ने दंदियां, कंबड़ी छिड़ी हुई है, मुठियां इंज बंद। घबरा गई माता, वैद नूं बुला लिया। देखो तो सही मेरे लाल नूं की हो गया। वैद नबज देखदा है, मत्था देखदा है, दिल दी धड़कन देखदा है। हथ जोड़ के ये वैद माता जी नूं कहंदा है, मां जी ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने। नबज ठीक चल रही है, दिल की धड़कन ठीक है, शरीर का तापमान भी ठीक है। जो आयुर्वेदिक ज्ञान है उस हिसाब नाल जो मैं जांच पड़ताल की है, ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने। पर दिखाई क्यों दे रहे ने, ये मेरी समझ तो परे है, ये मेरी समझ तो परे है। तो पता है माता जी ने की आखिर, फिर मैं होर वैद बुलानी, तेरी समझ तो परे है, मेरे बच्चे की ये हालत ते तेरी समझ तो परे है। जो माता जी चल रही ने, वैद रोकदा है, ना मां जी किस वैद नूं बुलाओगे, सब मेरे शागिर्द ने, राय बुराल का इलाज भी मैं करदा। ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने, फिर वैद नूं बुलाउण दी की लोड़ है। ये रोगी नहीं ने, पर ये दिखाई क्यों दे रहे हैं, मैं इस तरह नहीं देख सकती। पर हुण कौन दसे, गंढ खुल गई है। बचपन दे कोई अवतारी पुरुष कोई लेके आया रब्बी निजाम, जगत के सामने उसने रखना है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये हालत मुहम्मद साहब की गुफा दे हो गई सी, जो मैं पढ़िया। ये हालत बाबा अतर सिंह की भी हो गई सी, ये हालत स्वामी राम तीर्थ की भी हो गई सी, ये हालत गुलमर्ग दे अकाली कौर सिंह की भी हो गई सी। उन्होंने भी घर वाले रो पे सन भी की हो गया। मुहम्मद साहब ने जब यह घटना गार दे घटी, गुफा दे बैठते सन, अल्लाहू अल्लाहू दा जप करते सन, धुनी नाल टकरा गई।
कंबड़ी छिड़ गई, दंदियां वजन लग पईयां। वो जिहड़ा अंदर अनुभव प्रकाश होया ते कुछ नाद सुने इसने, घबरा गए। और कलगीधर पिता ने दसिया क्योंकि ये सब तो पहली घटना होगी जिंदगी, अरबां खरबां साल तो असी चले आ रहे हैं, कई कई जूनियां दे ये घटना तो पहली दफा हुई, तो मनुख घबरा जाता है। दिन एक अजब आत्म राम, जह अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। ये कौन है, की है, घबरा के, ये प्रकाश की है, ये आनंद की है, ये रस की धारा की है। और उस हालत कंबड़ी छिड़ी हुई है, दंद वजदे पे ने। घबरा के मोहम्मद साहब ने घर का रुख किया और तेजी दे नाल जैसे घर आए आप दी बेगम खदीजा, उम्र दे आप तो 15 साल वड्डी सी। एकदम कंबल ते कंबल पाया लिटा के भी ठंड लग गई है, कोई नमोनिया हो गया। 2 अंगीठियां सज्जे खब्बे रखियां, कमरा गर्म हो गया, कंबनी छिड़ी हुई है। हकीम नूं बुला लिया और मैं हैरान हाँ, वैद ते हकीम दे बोल किस तरह मेल खा गए। हकीम पूरी जांच पड़ताल करता है अपने ढंग नाल, यूनानी हकीम, यूनानी तिब। उसने भी यही आख्या है खदीजा नूं, बेगम साहिबा ए बीमार जैसे दिखाई दे रहे ने, बीमार नहीं ने। दिखाई क्यों दे रहे ने ये मैनू नहीं पता। अपनी संदूकड़ी लेके बेचारा चल पिया, कहंदा मैनू नहीं पता, दवाई मैं तां दें बीमार हो, नब्ज ठीक चल रही है, दिल की धड़कन ठीक है, शरीर का तापमान भी ठीक है, पर बीमार दिखाई क्यों दे रहे ने हजरत, ये मैनू नहीं पता, ये मैनू माफ करना, मैं दवाई भी नहीं दे सकता क्योंकि रोग मेरी पकड़ च नहीं आया कुछ। कहते ने फिर कुछ बोलन लग पे मोहम्मद साहब, वो सन कुरान दियां आयतां। खदीजा ने सजदा किया, आखे तुसी नहीं बोले कि खुदा बोले। ते मोहम्मद साहब कहते हाँ मैं तो बोलना भुल गया, हुण जो बोलदा खुदा ही बोलदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हूँ आपों बोल ना जानदा, मैं तो जानदा ही नहीं, हूँ आपों बोल ना जानदा, हूँ कहा सब हुक्म आओ जी। मैं तो हुक्म दे आख्या, जो हुक्म ही बोले है मैनू बोलना नहीं आता। जो बोल रहा है खसम बोल रहा है, जो बोल रहा है परमात्मा बोल रहा है, जो सोच रहा है परमात्मा सोच रहा है। मनुख का अपना तल मिट जाता है, मन मिट जाता है। तो ये तो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मनिया, मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन की मौत हो जाती है, मन नहीं रहिंदा। तो जो मन नहीं रहिंदा तो सोचदा कौन है, विचारदा कौन है, चेते कौन रखता है, सब परमात्मा। बोलदा कौन है, परमात्मा। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माए। कलगीधर पिता कहते ने, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो प्रभु ने कहा कह रहे हैं, जो परमात्मा ने आख्या कह रहे हैं। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुखों के अंदर परमात्मा बोलता है। तो मैं सिर्फ एक अद्धा मिनट आप जी का लेना, मैं उच्चारण करदा, तुसी पिछे उच्चारण करो, ताकि इस तरह तुसी सवेरे चलो। किसी को मजबूरी होवे, काम कार ते जा रहा है तो किसी वक्त भी करे, लेकिन जिसनों मजबूरी नहीं हो लाजमी अमृत वेले करे। सूरज निकलन तो पहले पहले अद्धा मिनट मैं आप जी का लवां, तुसी एकाग्रता नाल बैठो, सिर्फ अद्धा मिनट आप दास तो बाद करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 5 मिनट का प्रण तुसी आप कर लेना। परमात्मा कितना थोड़े कोल करांदा है, ये परमात्मा दे छोड़ देना। ज्ञान दा